अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तहमीद अमीन और आज मैं आप लोगों को बीकॉम पार्ट 2 का जो एक सब्जेक्ट है उर्दू महज़िन अदब, उसमें से एक नज़म है हमारी दौरंगी। ये दौरंगी जोश मिली आबादी ने लिखी है और बेसिकली तौर पे ये नज़म कैसी है ज़रा थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस डिस्कस करने से पहले एक बात और कि मैं यहाँ पे वही चैप्टर्स और वही नज़में पढ़ाऊँगी जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं, जो वो नज़में या वो चैप्टर्स में नहीं पढ़ाऊँगी जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं भी बीकॉम कर रही हूँ तो मुझे भी पेपर देना है, तो मेरी तैयारी भी आप लोगों के साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। तो मैं भी वो यहाँ पे वही वीडियोस वही चैप्टर्स और नज़में पढ़ाऊँगी जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, ठीक है। तो आज का जो हमारी नज़म है वो है दौरंगी। अब देख लेते हैं कि ये दौरंगी किस तरह की नज़म है और सबसे पहले इस नज़म की क्या बेसिक है। तो पहले मैं बताती चलूँ कि जो ये नज़म है ये क़तात है, क़तात का पोर्शन है आपकी बुक में महज़िन अदब, ठीक है। आप ये बुक देख लें, ठीक है। इसका एक पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है क़तात, ठीक है, ये दिस वन, ठीक है। इसमें है ये जोश दौरंगी, ठीक है। तो बेसिकली तौर पे ये क़तात क्या होती है, क़तात जमा होती है क़ता की, ठीक है। और क़ता उस नज़म को कहते हैं जिसमें कोई एक बात बयान की जा रही हो या किसी एक बात के ऊपर वो नज़म हो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। आखिर आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी नज़म की तरफ। नज़म की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको जो शायर हैं उनका हवाला देती चलूँ, ठीक है। जी, दौरंगी नज़म लिखी है शब्बीर हसन ख़ान जोश मिली आबादी। इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात भी लिखी है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी शायर कुछ लिखने से पहले, तशरीह लिखने से पहले अगर आप हवाला दे दें शायर का तो ज़्यादा सही है, ठीक है। और अभी आपको उसके शेर की तशरीह किस तरह लिखनी है, क्या पैटर्न होना चाहिए, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, ठीक है। मेन बातें आप लिख लें जैसे मैंने अपनी किताब में लिखी हुई है, मैं आपको वो शेयर करवा देती हूँ। जैसे कि जोश मिलियाबाद में पैदा हुए, वालिद का नाम बशीर अहमद ख़ान था, शेर व शायरी का ज़ौक़ विरासत में मिला, ठीक है। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने ये तारुफ़ लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर चाहें तो और भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और खुदा सलाहियतों ने उन्हें उर्दू का बहुत बड़ा नज़म गो शायर बना दिया, ठीक है। इकबाल के बाद उर्दू में बेहतरीन नज़म निगार के नमूने जोश के यहाँ मिलते हैं। इनकी नज़मों में ग़ज़लों जैसी रोनाई और रंगीनी मिलती है। ये दोनों बाकी के पैराग्राफ्स आप फॉलो कर लीजिएगा, अपनी बुक से भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली तौर पे इस नज़म का मरकज़ी ख़याल क्या है, ठीक है। जो मैंने मरकज़ी ख़याल लिखा है तो मैं आपको आपसे वो शेयर करती हूँ। इस नज़म में जोश साहब ने दुनिया में खुशी और गम की कैफ़ियत का एक साथ बयान की है, जो एक हकीकत है कि एक जगह अगर लोग खुशी मना रहे होते हैं तो दूसरी जानिब कुछ लोग गम में मुब्तला रहते हैं। कहीं मौसम बहुत हसीन होता है तो कहीं लोग बरसात को तरसते हैं, कहीं दौलत की रेल पेल होती है तो कहीं मुफलिसी का आलम होता है, कहीं रिस्क की बरसात होती दिखाई देती है तो दूसरी तरफ लोग रोटी को तरसते हैं। यानी इससे आपने क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि इसमें जो शायर हैं इस नज़म में ये समझाना चाह रहे हैं कि गम की दुनिया में दो तरह की कैफियत होती है, एक खुशी की और एक गम की। खुशी की कैफियत में इंसान किन किन लम्हात से गुज़रता है और गम की कैफियत में इंसान किन किन लम्हात से गुज़रता है, ठीक है। तो अब हम इसी बेस के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी नज़म को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मैंने तशरीह की है मैं वो भी शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। चलें जी, तो हम सबसे पहला बंद पढ़ते हैं। धूमें मची हुई हैं बरसात की हवा में, दौड़ी हुई हैं क्या क्या जोलानियाँ फ़िज़ा में। जोलानियाँ का मतलब होता है शोखियाँ, ठीक है। रंगीनियाँ गुलों पर अटक खिलियाँ सबा में, घुंघूर गुनगुनाती गाती हुई घटा में। लैलाए ज़िंदगी की जुल्फ़ें संवर रही हैं और रास्ते से कितनी लाशें गुज़र रही हैं। लैलाए मतलब महबूब, ठीक है। अच्छा, अगर आप सिर्फ इस बंद को देखें तो बेसिकली आपको इसमें दो कैफियत का पता चल जाएगा, तो मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें शायर जो मिली जोश आबादी हैं हमारे शायर इस नज़म के, वो लिखते हैं कि ज़िंदगी दोहरी कैफियत का नाम है। मौसम को देखो तो कहीं बरसात की धूम मची हुई है,
ठीक है। फ़िज़ा में शोखियाँ बिखरी हुई हैं, हर सिमत फूल खिले हुए हैं, हवाएं रक़्स करती महसूस होती हैं और इस मंज़र ने ज़िंदगी को हसीन बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि न जाने कितने अरमानों का खून हो चुका है। कितने अरमानों का खून हो चुका है से मुराद, मैं जो ये जुमला बोल रही हूँ उसका बेसिकली मतलब क्या है कि कहीं किसी की वफ़ात हो जाती है तो सब गम के मौके गम होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इस वन में शायर ने दो कैफियत का जिक्र किया है, ठीक है। अब चलें दूसरा पढ़ते हैं। चलें जी, ठीक है। दूसरा बंद पढ़ते हैं हम। मेला जमा हुआ है, पकवान पक रहे हैं, बाजों के गलों में घोड़े भड़क रहे हैं, बूढ़े चहक रहे हैं, बच्चे फुदक रहे हैं, झूलों की गर्दिश में चेहरे दमक रहे हैं, मैदान में आसमां से हूरें उतर रही हैं और रास्ते से कितनी लाशें गुजर रही हैं, ठीक है। इस बंद में भी दो कैफियत का जिक्र है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस बंद में शायर ये कहना चाहते हैं कि मौसम के इस हसीन असर से मेले लग रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तरह तरह के खाने पक रहे हैं, हर तरफ बाजे बज रहे हैं और इनकी आवाज़ से घोड़े बेकाबू होते जा रहे हैं। बच्चे बूढ़े सब खुशी से मस्त हो रहे हैं, झूले झूलते बच्चे चांद तारों की तरह चमकते हैं। यूँ मालूम होता है कि जैसे आसमान से हूरें ज़मीन पर उतर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मातम का समा है, ठीक है। इसमें भी दो कैफियत का जिक्र है। चलें, मैं जो तशरीह बोल रही हूँ अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेरी तशरीह है तो आपकी पेपर में काम आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बेसिकली तौर पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि जब भी पेपर में आपके पास बंद आए ना, तो आप प्लीज़ हवाला शायर लिखने के बाद हवाला शेर हवाला शायर लिखने के बाद आप उस बंद का पहले एक मरकज़ी ख़याल लिख लें, फिर उसके बाद तशरीह शुरू करें, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और लिटरली मैं बात बताऊँ, मैंने इंटर में यही किया था। इंटर का मेरा जब मैं सेकंड ईयर में थी तो सेकंड ईयर का मेरा उर्दू का पेपर बहुत अच्छा हुआ था एंड आई गॉट 75 आउट ऑफ 100 मार्क्स। मेरे उर्दू में 75 मार्क्स थे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे मुश्किल अल्फाज यूज़ नहीं किए थे, लेकिन मैंने जो भी लिखा था बिल्कुल सही लिखा था और मैंने बहुत सफाई से लिखा था और बहुत हेडिंग्स के साथ लिखा था। तो सब ये मुझे कह रहे थे कि काफ़ी नंबर आ गए आपकी उर्दू में। तो मेरे साथ की जो स्टूडेंट्स थी उनके इतने नंबर नहीं आए, बट आई गॉट 75 मार्क्स इन उर्दू इन सेकंड ईयर, ठीक है। चलें, बहुत हो गया, अब हम तीसरा शेर पढ़ते हैं, ठीक है। चलें, तीसरा शेर क्या है। तीसरे शेर में कहते हैं कि जी चांदी के बह रहे हैं फ़र्श ज़मीं पे धारे, कलियों पे है तबस्सुम खंदा है फूल सारे, ठीक है। हैरत से तक रहे हैं पिछले पहर के तारे, धूमें मची हुई हैं आए सजन हमारे, घर वालियाँ जच्चे की यूं गोद भर रही हैं और रास्ते से कितनी लाशें गुजर रही हैं। चलें, ठीक है। अब इस शेर का मतलब है, मैं पहले मीनिंग बता देती हूँ। कलियों पे है तबस्सुम का मतलब होता है मुस्कुराहट, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी लाइन में है पिछले पहर कह रहे हैं रात का आखिर, ठीक है। इसी तरीके से जो आए कि घर वालियाँ जच्चे की यूं गोद भर रही हैं। जच्चा वो मतलब जिस औरत के यहाँ विलादत हुई हो, ठीक है, वो औरत जिसके यहाँ और कोई औलाद हुई हो, ठीक है। तो अब आप इसकी तशरीह लिख लें, ठीक है। तशरीह आप लोग, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग तशरीह लिख लें, ठीक है। शायर इसमें कहते हैं कि कहीं किसी बच्चे की पैदाइश की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हर तरफ जश्न का समा है, कलियाँ फूल मुस्कुरा रहे हैं, ज़मीन पर सोने चांदी बह रहे हैं और यूँ मालूम होता है कि इस खुशी के मौके पर चाँद सितारे भी निहाल होते जा रहे हैं। एक तरफ तो जच्चे की गोद भरकर गीत गाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कोई दुनिया से रुखसत हो रहा है। यही इस दुनिया की दौरंगी है, ठीक है। यानी इसमें शायर ये बताना चाहते हैं कि एक दफ़ा जब किसी नन्हे बच्चे की पैदाइश होती है तो लोग कितने खुश होते हैं, कितने हर जगह ना, मतलब एक खुशी की लहर होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ, सॉरी मेरा ये कैमरा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ जब किसी के यहाँ वफ़ात होती है, हमारा कोई बहुत अज़ीज़ हमसे जुदा हो जाता है, तो घर में बिल्कुल एक मातम सा छाया हुआ होता है, ठीक है। तो उस वक्त कितनी फ़िज़ा अफसोसनाक होती है, ठीक है। तो इसकी दो कैफियत में शायर इसमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं चौथे शेर की तरफ, बंद की तरफ, ठीक है। चलें जी, मैं आप लोगों के लिए एक आसानी करके आई हूँ कि मैंने मीनिंग्स लिखती हैं, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट बंद पढ़ते हैं। बदमस्त व बेखुमार बेदार महफ़िलों में, सरमस्त व सरशबाब व सरशार महफ़िलों में, ज़रबेज़
ज़रफ़िशां ओ ज़रकार महफ़िलों में, गुलरेज़ ओ गुलचगान ओ गुलबार महफ़िलों में। रागों के गलगों से रातें निखर रही हैं और रास्ते से कई लाशें गुज़र रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ना इस में समझ लें, मायने लिख लें, पेंसिल और पेपर लें और आप मायने लिख लें। बदमस्त और बेखुमार। बदमस्त कहते हैं मस्ती में आया हुआ, मस्ती में आया हुआ, जैसे बहुत मस्ती चढ़ी हुई हो। ठीक है, बेखुमार कहते हैं जिसे नशा ना हो। ठीक है, बदमस्त और बेखुमार और बेदार महफ़िलों में। महफ़िल में वो लोग भी हैं जिनके अंदर खूब मस्ती भरी हुई है, और कुछ वो लोग भी हैं जो बिल्कुल जैसे ऐसा होता है जैसे नशे में हों। ठीक है, सरमस्त और सरशबाब और सरशार महफ़िलों में। इसमें सरशबाब, शबाब किसे कहते हैं? जो जवानी से भरपूर एक उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है ना जिसमें हम बिल्कुल अपनी यूथ पे आ जाते हैं, बिल्कुल यंग, उसमें सारी हमारी एनर्जीज़ बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे होती हैं, हमारे इमोशंस मैक्सिमम लेवल पे होते हैं, तो उसको कहा जाता है उर्दू में शबाब। ठीक है, सरशार कहते हैं जो नशे के आलम में। ठीक है, नशे के आलम में गर्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज़रबेज़ व ज़रफ़िशा। देखिए, अब आप इसमें सेपरेट कर लें। ज़रबेज़ कहते हैं दौलतमंद को, और ज़रफ़िशा कहते हैं दौलत लुटाने वाला। ठीक है, ज़रकार कहते हैं अमीर व कबीर रईस। ज़रबैर व ज़रफ़िशा व ज़रकार महफ़िलों में, गुलरेज़ व गुलचगान गुलबार महफ़िलों में। गुलरेज़ कहते हैं फूलों से भरा हुआ, और गुलबार कहते हैं फूल बरसाता हुआ। और नेक्स्ट में जो बन था आपका, जिससे ये गल को कहते हैं शोर को। ठीक है, अच्छा, अब आप इसकी तशरीह लिखें। इसकी तशरीह बेसिकली ये है, मैं बोल रही हूँ, आप डिक्टेट करें। इस बंद में शायर कहते हैं, ठीक है, नज़म के इस हिस्से में शायर कहते हैं कि मस्ती ओ खुमार और जागती महफ़िलों में, सर शारो शबाब महफ़िलों में, यानी बुरी तरह नशे में चूर बेखुमार लोग आए हुए हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, आप दोबारा से कंटिन्यू कर लें। यानी इस नज़म के इस हिस्से में शायर कहते हैं कि हर तरफ तरह तरह की महफ़िलें जमी हुई हैं। कहीं लोग नशे में मस्त तो बेखुद हैं, तो कहीं लोग दौलत लुटाते फिरते नज़र आ रहे हैं, और कहीं दौलत लुटाई जा रही है। कहीं फूल बरस रहे हैं और बरसाए जा रहे हैं। कहीं मौसीकी की महफ़िल बरपा है और लोग अपनी रातों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हसीन बना रहे हैं, और दूसरी तरफ मातम बनाया जा रहा है। ठीक है, ये था इसकी तशरीह थी। ठीक है, अब हम लास्ट में चलते हैं। लास्ट में हमारी क्या बंद है? अशनान कर चुके हैं ख़ुबाने आईना रो, आँखों में हंस रहा है पहली किरण का जादू, मांगे निकल रही हैं बिल खा रही हैं खुशबू, मुखड़ों से हट रहे हैं अंबरो फरोश कैसो। व्हाटएवर क्या है, शामों की सरजमीन से सहबतें उभर रही हैं और रास्ते से कितनी लाशें गुज़र रही हैं। ठीक है, चलें अब आप इसके मीनिंग लिखें। अशनान, सॉरी कैमरा भी हिल रहा है मेरा। अशनान कर चुके हैं, अशनान का मतलब होता है नहाना। ठीक है, ख़ुबान का मतलब होता है महबूब, हसीन, यानी कि हसीन तरीन महबूब। ठीक है, गैसो कहते हैं जुल्फ़ें, औरत की जो जुल्फ़ें होती हैं ना, जुल्फ़ें। ठीक है, मुखड़ा कहते हैं चेहरे को। ठीक है, इसी तरीके से आईना रू कहते हैं बेदाग चेहरे वाले हसीन और जमील। ठीक है जी, तो अब आप लोग जल्दी से इसकी तशरीह लिखें। इसमें कहते हैं कि सुबह का वक्त है, हसीन महबूबाएँ नींद से बेदार होकर गुस्ल फरमा चुकी हैं, और इनके खूबसूरत चेहरे आईनों की मानंद दमक रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके चेहरों से सुबह की किरणें फूट रही हैं। मांग निकालती हैं तो मालूम होता है कि खुशबू बिखर रही हों, और जुल्फ़ें संवारते वक्त जिस वक्त चेहरे से जुल्फ़ें हटती हैं तो मालूम होता है कि जैसे एकदम सवेरा हो गया है। एक तरफ हुस्न का ये आलम है और ये नाज व अदा ज़िंदगी का हिस्सा है, और दूसरी तरफ कितने लोग मौत का निवाला बन रहे होते हैं, और कोई नहीं जानता कि दुनिया की ये दौरंगी क्या रूप दिखाएगी। ठीक है, तो हमारी यहाँ नज़म कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगी। अब जल्दी से इसके जो नेक्स्ट पेज पे सवाल जवाब होते हैं ना, हम वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला सवाल है कि इस नज़म में
इस नज़म में दौरंगी से क्या मुराद है, ठीक है। तो दौरंगी से मुराद ये है नफाक या दुश्मनी। यहाँ हर शख्स ज़माने की रंगीनियों में डूबा हुआ है, आपस में नफाक या दुश्मनी खासी हद तक बढ़ चुकी है। यहाँ किसी को किसी का ख्याल नहीं है, हर कोई अपने हाल में मगन है, ठीक है। इस नज़म में दौरंगी का ये मतलब है, ठीक है। तो अगर आप लोग वैसे कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जवाबात भी आपको लिख के दे दूँगी, अभी तो मैं सिर्फ डिक्टेट करवा रही हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ डिक्टेट कर लें। अच्छा, दूसरा सवाल है हमारे पास, जोश नज़म के शायर हैं या गज़ल के? तो इसका जवाब है कि जोश नज़म के शायर हैं, ठीक है, गज़ल के नहीं है, जोश नज़म के शायर हैं। तीसरा सवाल है कि शायर इनकलाब और शायर शबाब जैसे खताबात से उन्हें क्यों नवाजा गया? तो इसका जवाब ये है कि शायर इनकलाब और शायर शबाब जैसे खताबात से इन्हें इसलिए नवाजा गया है कि दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद रंगों में शायरी के आला नमूने इनकी जहानत, तबाई और खलाकाना सलाहियतों की निशानदेही करते हैं, ठीक है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके ना इसके जवाब लिख दूँगी नोट्स में, तो आप उसे डायरेक्ट कॉपी कर लीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, और प्लीज़ जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, जो मेरे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि मैं ख़ुद पेपर दे दूँगी इस दफ़ा BCom पार्ट 2 का, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाना शुरू करूँगी, अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है। तो आप प्लीज़ इसमें जितनी भी मिस्टेक्स हों और जितनी भी मेरी वीडियो को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, वैसे तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे ये होगा कि मुझे अपनी गलतियाँ नज़र आएंगी और मुझे थोड़ा मौका मिलेगा कि मैं अपनी गलतियों को सही करूं और सही से सही आप लोगों को वीडियो दूं। तो ये तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। आई होप कि जो मैंने आपको नज़म समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगी, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।